बारिश के बावजूद नगर निगम के हाउस टैक्स समाधान दिवस में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भले ही शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव था, लेकिन बावजूद उसके लोग हाउस टैक्स की दिक्कतें दूर कराने के लिए इन कैंपों में पहुंचे थे। शास्त्री नगर जोन, कंकरखेड़ा जोन और मुख्यालय जोन में ये हाउस टैक्स समाधान दिवस पर शुक्रवार को लगते हैं, लेकिन इस बार मूसलाधार बारिश के बावजूद यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद रही। हाउस टैक्स को लेकर चले आ रहे हंगामे के बाद महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के निर्देश पर ये हाउस टैक्स समाधान दिवस और हाउस टैक्स चौपाल शुरू की, जिसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव ने हाउस टैक्स समाधान दिवस में आए लोगों की समस्याओं को लेकर खुद ही उनसे बात की और कैसे हाउस टैक्स की दिक्कतें दूर की जा सकती है यह भी उनको बताया। जुलाई से लेकर अब तक 350 से ज्यादा हाउस टैक्स चौपाल लगाई जा चुकी है और हजारों लोगों की हाउस टैक्स की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव का कहना है कि हाउस टैक्स समाधान दिवस और हाउस टैक्स चौपाल में जनता बड़ी उम्मीदों से आ रही है, क्योंकि लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं और उनके इलाकों में पहुंचकर अधिकारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हाँ जी, कैंप में इसलिए आया कि बिल जो 7 गुना तक बढ़ा के भेज दिया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, उसके बाद ही बिल 7 गुना बढ़ा हुआ है। तो समाधान के लिए उपस्थित हुए हैं कि समाधान हो जाए तो बिल जल्दी जमा कर दें। जाकर तुजार सेक्टर 6 में रहता हूँ। हमारा अभी हाउस टैक्स बटा नहीं है, लेकिन मैं हाउस टैक्स का बिल निकलवाने आया था और फिर वो ज़्यादा है तो अब मैं समाधान में इसमें भर के दूंगा मैप के सही की। अच्छा। ये कह रहे हैं समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनता की सुविधाओं के लिए हम लोग शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार को समाधान दिवस के नाम से लगाते हैं। जो आपत्तियां उनकी हैं उनकी सुनवाई करते हैं और सेल्फ असिस्टेंट का फॉर्म, वो जो उनके वास्तविक एरिया है उनको ले आते हैं, वो अपना भरते हैं। भराने के बाद उनका हम लोग फिर इसको कंप्यूटराइज करा के उनको उसी आधार पर बिल दे देते हैं। तो ये प्रत्येक शुक्रवार को 3 जगह लगता है, कंकरखेड़ा जोन, मुख्यालय जोन और शास्त्री नगर जोन में। लेकिन और जो सेम बनते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो शेष दिन है, सब जगहों पे एक रोस्टर बना हुआ है और उसमें वार्ड वाइज हम लोग चौपाल लगा रहे हैं। वार्ड में जाते हैं, वहाँ माननीय जो क्षेत्रीय सभासद हैं उनसे संपर्क किया जाता है और वहाँ पे एक दिन पहले अनाउंसमेंट कराया जाता है कि आप अपने गृहकर संबंधित कोई भी समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप इस चौपाल में आकर यहाँ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं इसे संपर्क करके समाधान करा सकते हैं। तो सोमवार से शनिवार तक, शुक्रवार को छोड़कर वार्डों में हमारे चौपाल उसका नाम दिया गया है, इसका जो है समाधान दिवस नाम दिया गया है। और जो लोग क्षेत्र इसलिए वार्ड तक पहुंचा देते हैं कि पब्लिक को वहां से लेके जोन तक ना आना पड़े। हर वार्ड में अगर लोग पहुंच जाएंगे, हमारी रीच वहां तक होगी तो पब्लिक की तो सुविधा होगी, फिर आधे लोग जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनकी समस्याएं वहीं पर समाधान हो जाएंगी। तो इसको देखते हुए पिछले जुलाई से ही ये चल रहा है। अब तक जो है कुल करीब 350 चौपाल लग चुकी हैं। हाँ, और पर डे लगती हैं। अब किस दिन जो है 10-11 पर डे लग जाती हैं। रेस्पॉन्स कैसा है? रिस्पांस इसका बढ़िया आ रहा है, क्योंकि पब्लिक के घर तक आप पहुंच रहे हैं। देखिए, बिजी लोग होते हैं, पता चला कोई बुजुर्ग है, कोई घर में कोई ऐसा है जो काम करने वाला है, नहीं जा पा रहा है। अगर हम उनके तक पहुंच जाते हैं, उनके मोहल्ले में सुविधा मिल जाती है, तो फिर अपनी समस्या को लेकर आ जाते हैं। बताते हैं मेरा घर इतने बना है, हमारा इंस्पेक्टर होता है, बाबू होता है, अधिकारी होते हैं, जो एरिया बताते हैं उसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन करके वहीं सेल्फ असिस्टेंट का फार्म भरवा लिया जाता है और उसके हिसाब से उनका समाधान कर दिया जाता है। जो स्वेटर योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं? स्वकर योजना का लाभ उठा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने बाकायदे जो समाचार पत्र हैं 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया और जहाँ चौपाल लगती है वहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडी बना रखी है। उसमें 3 सुविधाएं उनके पास है। जो यहाँ की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को जब स्कैन करेंगे उस पर भी जाके आपको स्वकर प्रपत्र की जो पत्रिका बनी हुई है, आवासीय और अनावासीय, उन दोनों को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई चाहे कि मैं सेल्फ भरना चाहता हूँ तो जो हमने पोस्टर बनवा रखा है, बैनर बनवा रखा है और फ्लैक्सी लगवा रखी है, उस पर वो वेबसाइट लिखी हुई है। वेबसाइट पर जाएंगे, उसको लोड करेंगे, दोनों पुस्तिकाएं अपने आप लोड हो जाती हैं। आप आवासीय चाहे अनावासीय लोड कर लें, अनावासीय चाहे अनावासीय लोड कर लें। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? और अभी इसके अलावा हमने उस पर स्कैन को एक देख रहा है, कोड देख रखा है, बार कोड। उस बार कोड से भी जैसे स्कैन करेंगे वो तो तुरंत उस पुस्तिकाएँ जो है उस पर आ जाती हैं, जिसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि कैसे वैसे भरेंगे आप, कितना रेट है, किस एरिया का है। तो एक सुविधा ये पहुंचाई गई है। तीसरा एक व्यवस्था और कर दी गई है कि हमारे यहाँ जो है कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के 2 नंबर फ्लैश किए गए हर जगह, उसमें 3 नंबर है। उसमें उन तीनों नंबरों पे कोई भी फ़ोन करके स्वकर के बारे में जानकारी कर सकता है कि हम अपना ये समस्या हम कैसे भरेंगे। तो उसमें वो पूरा बताते हैं कि आप ऐसे 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 करिए। ये 3 व्यवस्थाएँ दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि लोग अपना सेल्फ असिस्टेंट भर के अब इसका समाधान करा दें। पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? अपील? पब्लिक से मेरी अपील यही है कि जो भी है, अगर वो उनको लगता है कि
कि उनका टैक्स ज़्यादा हो रहा है या उनके हिसाब से नहीं है, तो अपना इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था ये है कि ये यूनिट एरिया पे है। आपकी जो कारपेट एरिया है आवासीय भवनों की, उसमें रेट बने हुए हैं हर सड़क के हिसाब से 12 मीटर तक, 12 से लेकर 24, 24 से अधिक। फिर मोहल्ले वाइज इसके रेट निर्धारित हैं। अगर वो आप बताते हैं कि मेरा इतना कारपेट एरिया है, उनको रेट बता दिया जाता है तो वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे पब्लिक संतुष्ट हो जाती है। अभी उनको गणना मालूम नहीं होती है तो वो सोचते हैं मेरा कहीं ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं समाधान दिवस में या चौपाल में आते हैं, जब हमारे लोग उनको बताते हैं कि देखिए आपका कारपेट एरिया ये, यहाँ का रेट ये, इसे मल्टीप्लाई करिए 12 महीने का ये और वार्षिक है, तो 70% लोग तो जो बिल गए हुए थे उसी से संतुष्ट हैं।